Once again, welcome all of you in concept classes by विकास उपाध्याय सर। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम एनसीईआरटी की जो जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनको हम वन बाय वन जो है टॉपिक को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.4 या क्वेश्चन नंबर 4 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जो है बेनिफिशियल है। ठीक है, मैंने उसमें हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के थंबनेल में वो क्वेश्चन डाला हुआ है और वीडियो के बीच में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, तो आप देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा। सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन पर डिस्कस कर लेते हैं, जो इस क्वेश्चन का मीनिंग है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। देखिए क्वांटाइजेशन क्या है, सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन पे ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, वही ये क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। ठीक है, तो ये क्वांटाइज का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एक कोई बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। तो एक बॉडी है, तो इस बॉडी में हमको पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, बेसिक यूनिट एटम होती है। ठीक है, और एटम पे जो होते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसका एक एटम की डिस्कस करें, हम केवल इसका एक एटम ले रहे हैं। ठीक है, एक एटम इसका ले रहे हैं, तो इसके न्यूक्लियस ये हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे इसके बाहर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। ठीक है, ये है। तो अब हम इसके अंदर की जो एटम है, हमने एटम को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देख लिया कि एटम कैसा होता है। ठीक है, एटम की जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करता है, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम खाली एक एटम की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट्स के एक एटम की हमने बात करी। ठीक है, तो एटम में इस तरीके की ज्योमेट्री होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरीके से क्या करता है, रिवॉल्व करता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के जो चारों ओर क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे सपोज हमारे पास इस एटम में सपोज एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको पता है कि द चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सिंबल के साथ ले रहे तो हम नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, -1.6 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। अब सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब अगर सपोज इस एटम पे एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इस एटम पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, ई। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 2e हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज इस एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे दूसरा एटम बना लिया, ये सपोज इस एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा ना। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट्स है या ऐसा एटम है जिसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम पे जो टोटल चार्ज कितना होगा, जितना एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीपल हो जाएगा, है ना। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 2 पे उसका डबल हो गया। ठीक है, 3 पे उसका थ्राइस हो गया, 4 पे उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो उसका n टाइम्स से क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज उस पर हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही। हाँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, ये तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो समझाना चाह रहा हूँ कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है एक्चुअली। देखो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। ठीक है, एक स्टोरी टाइप की बना के इसको समझते हैं, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए सपोज हम जो है कहीं जा रहे हैं सामान लेने के लिए। ठीक है, किसी शॉप में जा रहे हैं। ठीक है, सपोज आप जो है वहाँ से जो है चीनी खरीद के लाते हैं, शुगर खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से चीनी देखिए अपने हिसाब से ला सकते हैं ना। आप वहाँ से आधी किलो भी चीनी ला सकते हैं, हाफ के जी, 1 kg भी ला सकते हैं। ठीक है, 250 ग्राम भी ला सकते हैं, 100 ग्राम भी ला सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है मतलब।
ठीक है। या आप सपोज आप मिल्क शॉप पे जा रहे हैं, दूध लेने आप जा रहे हैं डेयरी में, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप मिल्क ला रहे हैं तो मिल्क लाने में आपके पास क्या है, आपके पास चॉइस है वहाँ पे, आप हाफ चाहे 1 लीटर लाइए, चाहे हाफ लीटर लाइए, ठीक है, चाहे उस जो है उससे और भी कम लाइए, ठीक है, तो हम ये 2 लीटर लाइए, 4 लीटर लाइए, ठीक है, तो वो हमारे पास एक चॉइस है, मतलब ठीक है, जिस हिसाब से आप जो है वहाँ पे ऑर्डर करेंगे उस हिसाब से आपको वो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज हमने चार्ज को लेना है, सपोज हमने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻19। 2 लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। लेकिन हम अगर, जैसे मैंने आपको बताना कि मिल्क शॉप से आधा किलो दूध भी आप ला सकते हो, हाफ केजी, ठीक है, हाफ लीटर, ठीक है, चीनी आप हाफ केजी भी ला सकते हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को आप हाफ नहीं कर सकते, यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन द चार्ज कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, चार्ज को आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन पे जितना भी बेसिक चार्ज है वो सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको आप ऐसा नहीं कि आप आधा इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब अगर एक एटम से दूसरे एटम में कोई चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, 2 हुआ तो इसका 2 टाइम्स चार्ज ट्रांसफर हुआ, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो n टाइम चार्ज ट्रांसफर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आधा इलेक्ट्रॉन हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, या 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएगा, या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यही क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज जो है किसी भी बॉडी से, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो पूरा चार्ज के एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है उसका क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज जो है जो हाफ फ्रैक्शन में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरली इसका जो बेसिक मीनिंग है स्टूडेंट वो यही है कि द चार्ज कैन नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, व्हेनेवर द चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड, द चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड इन द होल नंबर, दैट इज द, जितना भी जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब इस रेशियो में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये क्वांटाइजेशन का मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। तो 1 पे अगर E है, 2 पे 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ हम लिखते हैं, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, n electrons present on any atom, so the total charge is Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, E है ना, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो जाएगा, Ne, ठीक है। ये तो इसकी जनरल जो है मैथमेटिकल फॉर्म होगी, तो इसको वैसे लिख कह सकते हैं हम, इसको वैसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द चार्ज व्हेनेवर द चार्ज ट्रांसफर, द चार्ज ट्रांसफर्ड ऑलवेज इन द चार्ज कैन नॉट ट्रांसफर्ड इन द फ्रैक्शन, इट विल ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर या ऑफ चार्ज अवेलेबल ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके बात समझ में आ रही। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ये हो गया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि व्हेनेवर द चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम 1 एटम और बॉडी to another atom or body, it can't be transferred in fraction and will transfer always in
the complete or whole multiple of charge on one electron। ठीक है, ये इसका मतलब है किसका, क्वांटाइजेशन। और सिंपली लिखा कैसे जाता है, इसी को सिंपली ऐसे लिख देते हैं Q इज इक्वल्स टू एन। ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन जनरल एक्सप्लेनेशन इसका मतलब क्या है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जनरल इसका मतलब यही है। ठीक है, हाँ, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा कि वास्तव में आपको कॉन्सेप्ट जो क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है आगे। ठीक, इसका मतलब ही यही है कि चार्ज को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मीन अगर चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो वो हमेशा उसके कंप्लीट होल नंबर की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट हम लेके चलते हैं क्वेश्चन का। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब भी हम माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़े लेवल पर जब हम चार्ज को देख के चलते हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम वहाँ पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी है कि इसका मीनिंग क्या है कि हम वहाँ पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं जब हम बड़े लेवल पे चार्ज को देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये बात जो है हमको अब समझनी है। तो इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हम चार्ज को देखते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है, कि वहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज को देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, तो सिंपल हमने उसको तो हमने निकाल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन से कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, या दो इलेक्ट्रॉन से भी हम निकाल देंगे। अब सपोज बहुत सारे मिलियंस इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स का जो कैलकुलेशंस है, ठीक है, और जो उनकी जो काउंटिंग है या उसमें जितनी भी मैथमेटिकल जो उसमें जो एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, उसको कर पाना और उसको जो है मतलब लिख पाना, ठीक है, वो मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से थोड़ा सा क्या है, टीडियस प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन का ऐसा हिसाब नहीं रखते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, बल्क में उसका क्या रखते हैं, हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्वांटाइजेशन को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक मतलब एक सिंगल चार्ज के कंपेरिजन में हम जो है किसी उसको जो है वहाँ पे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कब, मल्टीपल चार्ज के केस में या मैक्रोस्कोपिक केस में हम एक सिंगल चार्ज पे जितना भी चार्ज होता है, ठीक है, उसकी कंपैरिजन में, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक चार्जेस में बहुत ज़्यादा कूलम चार्ज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको उस चीज़ को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपल बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इसका स्पेशल आंसर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आप हम इसका यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, वी इग्नोर दी quantization of charge when dealing with macroscopic charges, because as compared to small scale charges, it is somewhat calculative to find the value of total charge। बस, और इसका बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, मतलब बहुत बड़े स्केल पे जो हम उसका जो कैलकुलेशन करना या बहुत उसकी जो मैथमेटिकल जो उसकी जो प्रोसेस है, ठीक है, या उसको थाउजेंड्स की फॉर्म में या 10 की पावर की फॉर्म में जो लिखना है वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे जो है क्वांटाइजेशन को का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। फाइन स्टूडेंट, ठीक है, तो आई होप आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप देखते रहिए, बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जरूर कीजिए। फिजिक्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं हम 1 बाय 1 यहाँ पर लेके आएंगे, सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, पूरे एक्सरसाइजेस की, पूरे टॉपिक्स
की, ठीक है। तो और मैं आपको पूरी गारंटी यहाँ पे देता हूँ कि आपको फिजिक्स वो अच्छे समझ में आएगी अगर आप रेगुलर क्लासेस के साथ यहाँ पे बने रहेंगे। और कमेंट शेयर आप जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।